नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे भगवान गणेश की अनोखी प्रतिमा की, जो वीडियो कॉल पर दर्शन देती है। बता दें कि नोएडा से में एक भक्त ने भगवान गणेश की एक अनोखी प्रतिमा बनाई है, जिसमें दिल धड़क रहा है और भगवान गणेश सांस भी ले रहे हैं। भगवान गणेश के पास मोबाइल भी है और वो वीडियो कॉलिंग पर दर्शन भी देते हैं। ये प्रतिमा आगरा के टीला पतवई निवासी अजय बाथम ने बनाई है। बता दें कि अजय ने करीब 8 से 9 महीने पहले प्रतिमा बनाना शुरू किया था। उन्होंने बस और ट्रक के ट्यूब से भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची प्रतिमा बना ली है। प्रतिमा की खासियत ये है कि प्रतिमा स्वरूप भगवान गणेश जी पानी भी पीते हैं, प्रसाद में लड्डू भी खाते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई भक्त गणेश जी के दर्शन करना चाहता है और मंदिर तक नहीं आ सकता है, तो भक्त लाइव वीडियो कॉल करके भगवान के दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद भी ले सकते हैं, जहां गणेश जी के पास खुद का मोबाइल भी मौजूद है। इस दौरान अजय का कहना है कि गणेश चतुर्थी पर वो प्रतिमा को शहर में स्थापित करने के लिए जगह की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा। मेरा नाम अजय बाथम है। आगरा से इस समय मैं अपने घर में हूँ। ये जो प्रतिमा मैंने बनाई है, मैंने 2 गाने सुने थे, जैसे कि भगत के बस में है भगवान और एक बाबा साइकिल जी का गाना था, दिल धड़के कोई नहीं जाने। तो ये 2 गाने थे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी मूर्ति बनाता हूँ मैं, जिसमें इंसानी जान डालने की कोशिश करूँगा। तो ये मूर्ति जो है मैंने पहली बार बनाई है। तो मैंने कहा मूर्ति जिसमें दिल धड़के सांसें चलें, तो उसके लिए मैंने सोचा स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। तो ये मूर्ति बनाने के लिए मैंने सबसे पहले रबड़ का यूज किया है। और तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां जिला अस्पताल में आयुष्मान भव्य योजना का शुभारंभ हुआ। बता दें कि इसका शुभारंभ मंत्री गुलाब देवी ने किया। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने संभल जिला अस्पताल में आयुष्मान भव्य योजना का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने योजना की उपयोगिता भी बताई। कार्यक्रम के दौरान डीएम ने कहा है कि साल 2011 की जनगणना में अगर कोई पात्र इस योजना से छूट गया है, तो वो मुख्यमंत्री जन आरोग्य में योजना में आवेदन कर मुफ्त चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। इसमें ये कहना चाहेंगे कि इससे बड़ी बात और सुखद बात क्या हो सकती है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी इस बात के लिए कह रही हैं और चिंतित हैं, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि इस देश में कोई भी व्यक्ति हमारा रोगी ना रहे, सभी निरोग रहें, पैसे के अभाव में किसी के प्राण न जाएं। इसलिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनका पूरा इलाज हो सके और उनके लिए जीवन मिल सके। आज आयुष्मान भव प्रोग्राम का शुरुआत माननीय प्रेसिडेंट महोदया द्वारा किया गया है और आज यहाँ पर हमने जनपद संभल के जिला अस्पताल में भी इसका शुभारंभ किया है। 17 तारीख से 2 तारीख तक लगातार ये कैंप्स का आयोजन हमारे पूरे ज़िले में किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे जो जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उस पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की तैनाती है और शासन द्वारा 111 लैपटॉप्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को इन लैपटॉप्स के माध्यम से टेलीमेडिसिन, टेली काउंसलिंग और अन्य जो उनके दैनिक कार्य हैं। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां एसपी की सराहनीय पहल देखने को मिली है। एसपी ने एक पंचायत लगाई, जिसमें कानून को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई है। तो बागपत में एसपी अर्पित विजयवर्गीय की सराहनीय पहल देखने को मिली है। एसपी ने सरसाली गांव में पंचायत का आयोजन किया, जिसमें लोगों को कानून की जानकारी दी गई। साथ ही युवाओं को नशाखोरी के खिलाफ जागरूक किया गया। एसपी ने लोगों से कानून का पालन करने की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर असले के साथ फोटो अपलोड ना करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर असलहे के साथ फोटो अपलोड करने के ये मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से युवाओं पर मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। जनपद बागपत में पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें हर बुधवार को किसी न किसी गांव में, चाहे क्षेत्राधिकारी स्तर हो, थाना प्रभारी स्तर हो, मेरे स्तर में किसी न किसी गांव में हम लोग जाते हैं। वहाँ जो गांव के जो लोग हैं उनसे हम वार्ता करते हैं। उनकी कोई समस्या है तो उसको हम वहीं पे निस्तारित करने की प्रयास करते हैं।
और जो हमारी जो अपेक्षाएं रहती हैं, जो अपराध नियंत्रण में हमारे लिए काम आए और जो हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम आए, उस चीज़ के बारे में हम लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में आज मैं सिरसिली गांव में आया था और वहां सभी लोगों से बातचीत की। कि इसके बारे में कप्तान साहब आए थे और गांव का मौका मुआयना करा, भाई कहाँ कैमरे लग रहे, कहाँ कोई दिक्कत है, उसके बारे में इन्होंने चौपाल लगाई। उसमें गांव वालों ने अपनी समस्याएं रखी, उन्होंने निस्तारण की बात की कप्तान साहब ने। बहुत अच्छा लगा। ये तो एक गांव की समस्या हो जाएगी, उन्हें भी सरलता हो जाएगी, पुलिस को भी और हमें भी उसका लाभ मिलेगा। युवाओं के बारे में संदेश दिया कि भाई नशे से दूर रहो और अपने गांव में अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ो। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल को कोर्ट से राहत मिली है। बता दें कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में अब कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूजा पाल को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। बता दें कि पूजा पाल के खिलाफ 20 मई 2005 को यह मामला दर्ज किया गया था। वो बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर उस वक्त चुनाव लड़ रही थी। इस दौरान उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था और अब उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज के हंडिया की कर लेते हैं, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बीजेपी देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चला रही है, जिसके तहत देश भर में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इस कड़ी में प्रयागराज के जिले के हंडिया के कसियाबार गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घर घर जाकर लोगों के आंगन में मिट्टी इकट्ठा की गई। लोगों ने भी इस कार्यक्रम के दौरान अपना जमकर समर्थन दिया है। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है ये जो घड़ा आप देख रहे हैं, इसलिए देश के हर कोने से मिट्टी इकट्ठा होकर के वहाँ जा रही है। इससे जो भी मोनूमेंट बन रहा है, जो भी स्मारक बन रहा है, उसमें हमारी सभी की प्रतिभागिता रहे, गांव के हर सदस्य के रहे, देश के हर गांव से वहाँ मिट्टी पहुँच जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो सपना है मेरा माटी मेरा देश, तो कितना सफल हो पाएगा, कितना कारगर साबित होगा, क्या कहना? नहीं, ये तो सफल ही हो चुका है। 90% ज़्यादा कार्य हो चुके हैं। एक यही कार्यक्रम नहीं है, और भी कई कार्यक्रम है जिसमें कि देश भी आगे जा रहा है आपकी मिट्टी की ओर, वो भी बढ़ रही है, वैल्यू भी बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां अस्पताल में मौजूद तीमारदारों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। तो झांसी के मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आए मरीज के तीमारदारों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले को लेकर जब इलाहाबाद थाना प्रभारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। तो फर्रुखाबाद में एक युवक ने प्रेमिका के पिता से मिली धमकी से परेशान होकर आत्महत्या करी है। युवक का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। ये मामला कादरी गेट थाना इलाके का है। पुलिस ने शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें प्रेमिका के पिता की धमकी का जिक्र किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक फतेहपुर का रहने वाला था और फर्रुखाबाद में अपने भाई के साथ फैक्ट्री में काम करता था। युवक का शव सॉफ्टवेयर फैक्ट्री में ही फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद में सोफ्टी आइसक्रीम कोन में फैक्ट्री में काम करते हैं। कहाँ पे ये? यहाँ पे पबियापुर में। क्या हुआ आपके भाई को? हमारे भाई एक लड़की के चक्कर में उनके पिताजी ने राजी नहीं हुआ। उसके पिताजी ने हमारे भाई को गाली दिया बहुत ज़्यादा, तो उनको टॉर्चर भी किया कि मतलब तू मर जा, ज़्यादा वो होगा तुझे हम बहुत प्रेरित करेंगे, तुम्हारे घर को प्रेरित करेंगे, केस कर देंगे। इस वजह से उनने फांसी लगा दी। कोई सुसाइड नोट छोड़ गए? हाँ, सुसाइड कर दी। क्या लिखा था उसमें पूरा लेटर में लिखा हुआ जो लिखा हुआ। तो फर्रुखाबाद में ही गंगा नदी में नहाने आई महिला की डूबकर मौत हो गई है।
बता दें कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी में नहाने आई महिला की डूबने से मौत हो गई। ये मामला कादरी गेट थाना इलाके के पांचाल घाट का है। मृतक महिला कासगंज जिले की रहने वाली थी और चांदपुर में अपने बहनोई के घर आई थी। जानकारी के मुताबिक गंगा नदी में नहाते वक्त महिला गहरे पानी में चली गई थी, जिसकी वजह से डूबने से उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला का शव नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। डूबी हुई थी, उसे मुझे अवगत कराया गया कि एक महिला डूबी हुई घाट पे गंगा जी किनारे। हाँ। तो मैं तत्काल आ गया, यहाँ पुलिस मौजूद थी। तो अभी परिचय के लिए आपसे भी कहा, पत्रकार महोदय से कहा कि आप ये रहने वाली महिला है। हाँ। तो डूब गई। तो पुलिस सबको लेके जा रही है? हाँ, सबको। लगभग यहाँ कितने समय? तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां एंटी नारकोटिक्स टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि टीम ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मथुरा में एंटी नारकोटिक्स टीम को मांड थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया, जो बाराबांकी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी की कार की तलाशी लेने पर 50 किलो चरस उनके पास से बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीबन 3 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वो चरस को नेपाल से चंपारण, बिहार के रास्ते भारत लाए थे और दिल्ली और हरियाणा में सप्लाई करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये जनपद की माड़ थाना की पुलिस और ANTF की जो आगरा यूनिट है, इसकी संयुक्त टीम को एक सूचना मिली थी कि 4 तस्कर हैं जो एक्सप्रेसवे के आसपास माल लेकर के जा रहे हैं। इस सूचना पर दोनों की संयुक्त टीम ने माड़ टोल प्लाजा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 50 किलो अवैध हीरोइन चरस, जो जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 करोड़ की कीमत है। तो बहुत ही अच्छा कार्य और बहुत ही बड़ी बरामदगी इसको हम कहें। माड़ पुलिस और ANTF आगरा। तो बुलेटिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। तो फिरोजाबाद में हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक परिवार आ गया। करंट लगने से एक परिवार के 5 लोग घायल हो गए। हादसे में शिकोहाबाद के बीनापुर गांव में हुआ, जहां सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।